वेद भागवत में कहीं मांस खाना लिखा है? तो जब आपके धर्म ग्रंथ रामायण गीता से बड़ा हिंदुओं का ग्रंथ कौन है बताओ आप? आखिर रामायण गीता पर ही तो हिंदू धर्म आज सफर कर रहा। ग्रंथ तो बहुत हैं, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हिंदुज में। आज हिंदू धर्म में रामायण और गीता का बना हुआ। रामायण गीता में तो मांसाहार का विरोध किया गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, रामायण क्या कह रही? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न यधमाई, किसी जीव को कष्ट देना, हत्या करना परम धर्म सुध विदित अहिंसा, पर निंदा समग्नि। रामायण में सब लिखा है। और आज सभी हिंदू लोग पीलीभीत में हिंसा हत्या वाले धर्म को आपने स्वीकार कर लिया। हिंसा हत्या वाला धर्म आपका विनाश करवा देगा। जब भी धर्म में हिंसा हत्या आएगी, ये भगवान को मंजूर नहीं होता। जब ऐसा मनुष्य भटकाव की तरफ जाता, लोग सनातन धर्म को भूलकर मनगढ़ंत धर्म की तरफ, मनमाने धर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो कोई न कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा यहाँ समझाते हैं। और मान लो साधु संतों का सत्संग फेल हो गया, काम नहीं कर रहा, ये दवा मान लो फेल हो गई, इससे बड़ी भारी दवा है सत्संग। कहा सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैला ये सब कट जावे। लेकिन जब मनुष्य कोरा निरा भौतिकवादी हो जाता, लोभ और लालच में जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत, तो संतों महात्माओं के सत्संग का उसके ऊपर असर नहीं। जैसे रावण की सोने की लंका बन गई, अहंकार आ गया, ऋषि मुनि साधु महात्मा कितनों समझा रहे, कोई असर है? कहा तब भगवान जन्म लेते हैं। भगवान कहते भाई अब चिंता मत करो, जब साधु महात्माओं का सत्संग असर नहीं कर रहा, कोई सुनने मानने को तैयार नहीं, और अधर्म पाप, और मालूम पड़ता कि धर्म की नाव डगमगा गई, अब डूब जाएगी, तभी धरती पर भगवान खुद जन्म लेते हैं। इतिहास में, भारतीय समाज में, भारत में नहीं पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे संसार के इतिहास में, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाहे प्राचीन इतिहास विश्व का, चाहे आधुनिक इतिहास संसार का, दो पुरुषों का नाम आता जिनको सीधे भगवान माना जाता। एक भगवान श्री रामचंद्र जी, एक भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी। और ये दोनों लोग भारत की धरती पर पैदा हुए। लंदन, अमेरिका में, जर्मनी, चीन, जापान में कभी भगवान ने आज तक जन्म, उनके आज याद भी नहीं है। शक्तियां तो आई हैं, साधु आए, महात्मा आए, लेकिन सीधे भगवान का अवतार केवल भारत में, और आगे भी कभी होगा तो भारत की धरती पर होगा। ये कानून सब बन चुका है। इस भारत की धर्म, वो भी गंगा जमुना के दुआब में, एक तरफ मथुरा धरती है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, इधर ऋषि मुनियों का तीर्थ राज प्रयागराज, इधर भगवान भोले की नगरी काशी वाराणसी, इधर भगवान राम की नगरी अवधपुरी अयोध्या। यही चतुष्कोण है। गुरु महाराज कहते थे कि सतलोक की किरणें सीधे यहां पड़ती। अगर संत भी सतलोक से पधारेंगे, इसी गंगा जमुना के दुआब में उनका आना होता। सबसे पहले साहब कबीर सतलोक से आए, देखो काशी नगरी में। राधा स्वामी जी महाराज आगरा की धरती पर। सभी संतों का इतिहास पढ़ो आप। गुरु महाराज भी देखो उत्तर प्रदेश इटावा जिला खेतौरा गांव में। चाहे काल भगवान चाहे दयाल भगवान, भगवान दो, एक काल भगवान एक दयाल भगवान। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जो थोड़े जाही। सतयुग त्रेता द्वापर काल भगवान का, इसलिए राम और कृष्ण काल भगवान। कलयुग संत भगवान का, दयाल भगवान का, सतपुरुष भगवान का।
इसमें सतलोक